आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि आज हम प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंसेस के बारे में कुछ स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये बता दीजिए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पाए किस में जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जो हमारे बैक्टीरियल सेल्स में पाए जाते हैं, एंड यूकैरियोटिक सेल्स जो फर्दर एनिमल सेल्स हैं उनमें पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बोथ नेम इज़ द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं, जिसमें प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब पुराना, एंड कैरियन का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं जैसे कि न्यूक्लियस होता है। एंड यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है यू का मतलब होता है गुड, एंड कैरियन का न्यूक्लियस मतलब गुड न्यूक्लियस, वेल न्यूक्लियस, जो कि आजकल के एनिमल्स में पाए जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 हेडिंग्स दी हुई हैं। फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड इज द प्रोकैरियोटिक सेल एंड थर्ड इज द यूकैरियोटिक सेल। इसमें हम कैरेक्टर्स दिया हुआ है यहाँ पे। अब कौन से कैरेक्टर किस सेल में पाई जा रही हैं, इनकी सिमिलरिटीज़ क्या हैं और डिससिमिलरिटीज़ क्या हैं, यहाँ हम उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टर पे आ जाते हैं, न्यूक्लियर बॉडी। जैसा कि आप देख रहे हैं न्यूक्लियर बॉडी इन द प्रोकैरियोटिक सेल, नो नॉट ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल होता है उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, नॉट ट्रू न्यूक्लियस, एंड जब ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा तो नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। वाइल इन द यूकैरियोटिक सेल, जैसे कि आप यूकैरियोटिक सेल में देख सकते हैं, इन द एनिमल सेल्स द ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंटेड, ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी उपस्थित होते हैं और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। सेकंड कैरेक्टर दे सकते हैं आपकी माइटोसिस है, सेकंड कैरेक्टर इज द माइटोसिस। तो इन द प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे कि आप देख सकते हैं, इन द प्रोकैरियोटिक सेल द माइटोसिस इज नॉट फाउंड, नो माइटोसिस, वाइल इन यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स में द माइटोसिस इज फाउंड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय पाया जाता है माइटोसिस। थर्ड कैरेक्टर जैसा कि आप देख सकते हैं, डीएनए अरेंजमेंट, देयर इज द डीएनए अरेंजमेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, सिंगल क्लोज्ड लूप, सिंगल क्लोज्ड लूप पाया जाता है डीएनए का, जिसमें हिस्टोन एब्सेंट होता है, हिस्टोन एब्सेंट। वाइल इन द यूकैरियोटिक सेल, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या है, तो मल्टीपल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल में, एनिमल सेल्स में मल्टीपल क्रोमोसोम, ढेर सारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और हिस्टोन प्रेजेंटेड इन द क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स में हिस्टोन प्रोटीन होती है एक, वो प्रोटीन पाई जाती है। फोर्थ करेक्टर जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, फोर्थ जो करेक्टर उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, लाइक एज अ गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, एंड लास्ट इज द वैक्यूल। These structures are absent in the prokaryotic cell, in the bacterial cell, while presented in the animal cells. In the eukaryotic cell, these structures are presented. और फिफ्थ कैरेक्टर देख सकते हैं दोस्तों कि दिया हुआ है राइबोसोम। तो इन द प्रोकैरियोटिक सेल, इन द प्रोकैरियोटिक सेल the 70s type of ribosome is presented, while in the eukaryotic cell, in the animal cells, there is 80s type of ribosomes presented. सिक्स्थ करेक्टर पे आते हैं दोस्तों, सेल वॉल, सेल वॉल। तो इन द प्रोकैरियोटिक सेल द सेल वॉल इज जनरली प्रेजेंटेड, जो सेल वॉल होती है वो सामान्यतः पाई जाती है, बट इन द यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंटेड इन सम टाइप, मतलब कुछ में ही पाया जाता है, कुछ में ही पाया जाता है। और सेवन्थ करेक्टर है फ्लैजिला। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बैक्टीरियल सेल में फ्लैजिला जो होती है वो पाई जाती है। और अगर हम, ये तो हो गई प्रोकैरियोटिक सेल की बात, और यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें देख सकते हैं आप यूग्लिना को देख लीजिए, यूग्लिना में भी क्या होता है, फ्लैजिला इज प्रेजेंटेड। तो इन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल बोथ द फ्लैजिला इज प्रेजेंटेड। तो ये सिमिलरिटी हो गई, लेकिन उसमें भी कुछ डिसिमिलरिटीज़ हैं, जैसे कि फ्लैजिला जो होता है इन द प्रोकैरियोटिक सेल सब माइक्रोस्कोपिक होता है और डू नॉट हैव 9+2 फिब्रिलर स्ट्रक्चर। जो फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक सेल का होता है वो सब माइक्रोस्कोपिक होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल के फ्लैजिला के पास 9+2 फिब्रिलर स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, नहीं होता। वाइल इन द यूकैरियोटिक सेल में जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ लिखा हुआ माइक्रोस्कोपिक फ्लैजिला होता है, एंड हैविंग 9+2 फिब्रिलर स्ट्रक्चर, और इसके पास 9+2 फिब्रिलर स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रेजेंटेड होता है। एट्थ कैरेक्टर आप देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है कैप्सूल। कैप्सूल जो होता है इन द प्रोकैरियोटिक सेल, इन द बैक्टीरियल सेल में भी प्रेजेंटेड हो सकता है कि उसमें पाया जाए, ठीक। वाइल इन द यूकैरियोटिक सेल में ऑलवेज एब्सेंट, इसमें यूकैरियोटिक सेल एनिमल सेल्स में कभी कैप्सूल नहीं पाया जाता।
नाइन्थ करेक्टर जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि दिया हुआ हेरिडेटरी मटेरियल। क्या हेरिडेटरी मटेरियल किस तरीके से क्या होता है वो प्रेजेंटेड होता है? तो इन द प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है, डीएनए इज सर्कुलर, वाइल इन द यूकैरियोटिक सेल इन द एनिमल सेल्स द डीएनए लीनियर होता है, डीएनए लीनियर होता है। दोस्तों आज हम स्टडी कर रहे थे डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।